हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट अलग अलग यूनिवर्सिटीज से आ रही है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज से। काफ़ी सारे परमानेंट पोस्ट भी आए हैं, कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसीज भी आई हैं। तो ये परमानेंट वैकेंसीज हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी की फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, भारत सरकार। तो अगर यहाँ पर नौकरी जिनकी भी होती है सिलेक्शन फाइनल, उनके लिए प्योरली सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब होगी। 27 मई से ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो गई। 27 जून तक एग्जैक्टली 1 मंथ का टाइम है। ऑनलाइन अप्लाई भी करना है और हार्ड कॉपी एप्लीकेशन भी करनी है। तो जो आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे उसकी प्रिंट लेनी होती है, फोटोकॉपीज वगैरह लगाने होते हैं सारे, 10th का 12th सभी पासिंग सर्टिफिकेट मार्कशीट, और दिए गए एड्रेस पर भेजना होता है। 4 जुलाई 2025 इज द लास्ट डेट फॉर रिसीविंग हार्ड कॉपी एप्लीकेशन। तो ये ध्यान रखना है, ऑनलाइन भी अप्लाई करना है, ऑफलाइन भी। एडवर्टीजमेंट के लिए क्वालिफिकेशन की डिटेल अलग दी हुई है, टर्म्स कंडीशंस अलग दिए हुए हैं। दो क्वालिफिकेशन दिए हुए हैं। एक तो एजुकेशन वाला जो सब्जेक्ट होता है, जो एमए एजुकेशन या एमएड, उनके लिए अलग से है, और जो ऐसे अदर देन एजुकेशन सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए क्वालिफिकेशन अलग है। इसमें वैकेंसी की डिटेल्स है, टर्म्स एंड कंडीशन है, यहाँ से ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। चलिए अभी देख लेते हैं क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं, कहाँ से वैकेंसी आई हुई है और बाकी सभी चीज़ें। तो टोटल वैकेंसीज जो है, मणिपुर यूनिवर्सिटी इज अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी, मणिपुर यूनिवर्सिटी से वैकेंसीज आई हुई हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, कहीं से भी आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि चाहे वो किसी भी स्टेट में सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, लेकिन फंडिंग जो करती है वो तो यूजीसी एमएचआरडी सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। तो भारत सरकार की नौकरी है, तो कोई भी अप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर लें। टोटल 46 वैकेंसीज है, जिसमें प्रोफेसर पोस्ट 5 वैकेंसीज हैं, एसोसिएट प्रोफेसर 7 एंड असिस्टेंट प्रोफेसर 34 वैकेंसीज हैं। अब अगर आपको लग रहा है कि ठीक है, सुटेबल है, तो सब्जेक्ट्स की डिटेल चेक कर लेते हैं एक बार। सब्जेक्ट की डिटेल चेक करते हैं। सब्जेक्ट वाली पीडीएफ चेक करेंगे, पहले पे स्केल भी देख लेते हैं। और पे स्केल है, पे लेवल 14 प्रोफेसर के लिए, सैलरी अराउंड 2 lakhs तो आराम से बनेगी। एसोसिएट प्रोफेसर 13 है, तो प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर की वैकेंसीज तो वही चेक करेंगे जिनके पास पीएचडी भी है, एक्सपीरियंस भी है एज असिस्टेंट प्रोफेसर, साथ ही साथ पीयर रिव्यूड जर्नल में या यूजीसी लिस्टेड जर्नल में पब्लिकेशन ऑलरेडी हो चुकी है, रिसर्च पब्लिकेशन, प्लस एक्सपीरियंस है। बाकी अगर आप फ्रेशर हैं और अभी आपने कुछ रिसर्च पब्लिकेशन वगैरह भी नहीं किया हुआ है, तो असिस्टेंट प्रोफेसर वाली पोस्ट देखेंगे। इसके लिए सैलरी पे लेवल 10 57,700 की बेसिक पे प्लस अलावेंसेज वगैरह ऐड करके सैलरी 80 to 90,000, स्टार्टिंग सैलरी 80 से 90,000 बनती है। चलिए डिटेल्स चेक कर लेते हैं। तो देखिए अभी आपको सबसे पहले सब्जेक्ट का नाम है, उसके बाद प्रोफेसर पोस्ट में कितने सीट हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एसोसिएट, लास्ट में असिस्टेंट प्रोफेसर की कॉलम। तो आपको कैटेगरी चेक करना है। मान लेते हैं कि यूआर में, तो किसी भी कैटेगरी से आप अप्लाई कर सकते हैं। रिजर्व कैटेगरी वाले भी यूआर वाली सीट पे तो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपने कौन सी कैटेगरी से नेट पास किया है, या फिर सीएसआईआर नेट पास किया है, या फिर उधर मणिपुर के साइड में 7 नॉर्थ ईस्ट स्टेट के लिए एक साथ सेट होता है ना, तो एनएस स्लेट करके होता है, या ऐसे कुछ होता है, वहाँ पे सभी 7 राज्यों के लिए एक साथ एक ही स्लेट होता है, तो वो स्लेट है या सेट है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपने कौन सी कैटेगरी में किया है क्वालिफाई एग्जाम, नेट का या फिर स्लेट का या फिर सीएसआईआर नेट का, तो वो चेक करके तब अप्लाई करेंगे। बायोकेमिस्ट्री में सीट है, बॉटनी में 3 सीट्स हैं, कंप्यूटर साइंस में 2 सीट्स हैं। यूआर लिखा है तो किसी भी कैटेगरी से अप्लाई कर सकते हैं। अर्थ साइंस एजुकेशन में सीट नहीं है। फॉरेन लैंग्वेजेस एंड तक देखा करें, कई बार सब्जेक्ट रिपीट भी होते हैं। फॉरेन लैंग्वेजेस में 1 कोरियन के लिए है। हिंदी में 2 सीट्स हैं। लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन साइंस में 1 सीट है। लिंग्विस्टिक में 1 है। मणिपुरी में नहीं है। मैथ्स में 1 है, लेकिन ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए, तो ओबीसी कैंडिडेट नेट क्वालिफाई किया रहेगा। तो फिजिक्स में सीट नहीं है। पॉलिटिकल साइंस में 1 सीट है ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए। सोशियोलॉजी एंड साउथ ईस्ट एशियन स्टडीज में असिस्टेंट प्रोफेसर 9 सीट, कोई सीट नहीं है। स्टैटिस्टिक्स के लिए 1 सीट है ओबीसी। टीचर एजुकेशन, ये जो एजुकेशन वाला है ना, ये मैं बोल रही थी, इसकी क्वालिफिकेशन अलग रहेगी। इसमें शायद एमएड मांगेंगे और फिर बाद में, या एमए एजुकेशन मांगेंगे और फिर बाद में नेट या फिर सेट स्लेट या फिर पीएचडी, है ना। अच्छा, पीएचडी है तो नेट की जरूरत नहीं है, सीएसआईआर नेट की या स्लेट की जरूरत नहीं है। पीएचडी वाले डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं मास्टर डिग्री के साथ।
जूलॉजी में भी ठीक है, 4 सीट्स हैं। और मणिपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT 1 सीट है, पता नहीं क्या। तो इस तरीके से इतने ही हैं जो मैंने अभी बताया, इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं। अप्लाई तो कहीं से भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसमें क्वालिफिकेशन जो है 55% होना चाहिए आपका मास्टर डिग्री में। पैडागोजी वाले सब्जेक्ट्स जो है ना उनके लिए अलग होता है। पैडागोजी जो एजुकेशन वाले हैं ना उनके लिए अलग है। नॉर्मल जो आपने सब्जेक्ट है जैसे जूलॉजी है, ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन टीचर एजुकेशन वाला है। तो एजुकेशन वाला अगर है पैडागोजी तो उसमें एमएड मांग रहे हैं। नहीं तो नॉर्मल में आपको 55% पोस्ट ग्रेजुएशन में होना चाहिए और नेट होना चाहिए, या फिर सेट स्लेट होना चाहिए, या फिर CSIR नेट, या फिर PhD के साथ भी डायरेक्ट आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें अलग अलग दिया हुआ है, आप देखेंगे इसमें देखें ना, एसेंशियल क्वालिफिकेशन टीचर एजुकेशन वाला अलग है, ये अलग है, इसको अलग देखना है। अदर देन टीचर एजुकेशन वाला क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। इसमें वही है 55% मार्क्स होना चाहिए। इसमें प्रोफेसर के लिए भी दिया हुआ है, सब दिया हुआ है इसमें। अदर देन एजुकेशन टीचर एजुकेशन वाला क्वालिफिकेशन आपको चेक करना है तो प्रोफेसर के लिए अलग से दिया हुआ है, एसोसिएट प्रोफेसर अलग से दिया हुआ है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नॉर्मल 55% होना चाहिए मास्टर डिग्री में रिलेटेड सब्जेक्ट में, CSIR नेट या फिर UGC नेट, या फिर नॉर्थ ईस्ट रीजन में जो सेट स्लेट होता है 7 स्टेट के लिए एक साथ, 7 या 8 स्टेट के लिए, 7 या 8 राज्यों के लिए एक साथ होता है ना सेट, नॉर्थ ईस्ट रीजन वाला। मैं तो उस पर वीडियोज भी बनाती हूँ हमेशा जब उधर का सेट आता है। तो सेट स्लेट है तो वो भी चलेगा, नहीं तो डायरेक्ट अगर PhD किया है, नेट सेट नहीं भी किया है तो भी चलेगा, उसके साथ भी आप अप्लाई कर सकते हैं। PhD नॉर्मल अगर किया है जो कि वैलिड है तो रिकमेंडेड है UGC वगैरह द्वारा, तो भी अप्लाई कर सकते हैं। और नहीं तो अगर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में आने वाले टॉप 500 किसी यूनिवर्सिटी, फॉरेन यूनिवर्सिटी या फॉरेन इंस्टीट्यूशन से आपने PhD लिया हुआ है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, मैं तो विकीपीडिया के थ्रू लिंक ले लेती हूँ। जैसे कि मणिपुर यूनिवर्सिटी विकीपीडिया टाइप किया, विकीपीडिया की लिंक आ जाएगी, तो विकीपीडिया पे चलेंगे और विकीपीडिया में क्या लिखा है, पब्लिक सेंट्रल यूनिवर्सिटी, थोड़ी बहुत इसके बारे में इंफॉर्मेशन होती है और जहाँ पे वेबसाइट लिया है लिखा है वहां से लिंक ले लेना है। ये यहाँ से लिंक ले लेना है manipuruniv.ac.in, और इस वेबसाइट पे चले आएंगे। इस वेबसाइट पे आके नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं, रिक्रूटमेंट सेक्शन कहीं ना कहीं नजर आएगी। नीचे स्क्रॉल किया, सपोज मैंने, अब मोबाइल में कैसा नजर आता है, लेकिन रिक्रूटमेंट सेक्शन तो नजर आने ही वाला है ना, कहीं पे भी मोबाइल में आपको दिखाई देगा, बट रिक्रूटमेंट इस पर क्लिक कर लेना है। तो सपोज इस पर क्लिक कर लिया एक बार, तो ये रिक्रूटमेंट नोटिस आ गया। 23 मई की डेट से 46 फैकल्टी प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर, एडवर्टीजमेंट नंबर 3/2025। इस पर फिर से एक बार क्लिक करेंगे तो वो 4-5 जो है ना PDF सामने आएंगे आपके। ये सारे PDF आ जाएंगे, एडवर्टीजमेंट है, टर्म्स एंड कंडीशन, एसेंशियल क्वालिफिकेशन, फीस वगैरह दिया नहीं है, मुझे तो दिखाई नहीं दिया फीस कहीं पे। हाँ, एक मिनट देख से चेक करती हूँ। फीस दिया है, पेज नंबर 3 पर दिया है, और इसमें कितना दिया, 1000 रुपीज रहेगा। UR OBC अनरिजर्व जनरल या OBC या EWS कैंडिडेट है तो 1000 रुपीज, एंड SC ST PWD कैंडिडेट है तो 400 रुपीज। पेमेंट कैसे करनी है यहाँ पे दिया हुआ है। ये आपको याद रखने की ऑनलाइन अप्लाई करने के साथ साथ ऑफलाइन भी करेंगे अप्लाई आप, और ऑफलाइन एप्लीकेशन में भी आपने जो पेमेंट की है उसकी रिसिप्ट या फिर जो भी आपको प्रूफ मिलेगा वो आप जरूर अटैच करेंगे। बाकी सभी पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट, वो सब भी अटैच करने होते हैं। वो पढ़ लेना है आपको, 3-4 जो है ना अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशंस, एसेंशियल क्वालिफिकेशन, ये सब आपको पढ़ लेना है। ये सब पढ़ने के बाद ही अप्लाई करेंगे आप।